आज हम बच्चों की चेस्ट से आने वाली आवाज़ों के बारे में बात करेंगे। अक्सर मदर्स आती हैं हॉस्पिटल में कि हमारे बेबी की चेस्ट से आवाज़ें आ रही हैं, और जब हम उसको हग करते हैं या उसकी बैक पे हाथ लगाते हैं तब हमें साउंड या वाइब्रेशन फ़ील होती है। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है और आप कौन सी रेमेडीज़ कर सकते हैं जिससे बेबी की ये परेशानी ख़त्म हो जाए और आपका बेबी हेल्दी साउंड स्लीप ले सके। सबसे पहले देख लेते हैं कि ऐसा होता क्यों है। बेबी की जो चेस्ट होती है वो भी डेवलप हो रही होती है। बेबी के लंग्स बर्थ के बाद अभी फ्रेश ही एयर को कंडक्ट करना शुरू करते हैं। तो बेबी के जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं या जो सांस की नालियाँ होती हैं वो अभी इतनी डेवलप नहीं हुई होती। वो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप और क्लियर हो रही होती हैं। इसलिए 6 से 7 मंथ्स तक अगर आपके बेबी को ये आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन उसे कोई फ़ीवर नहीं हो रहा, वो सो भी ठीक से रहा है, वो फ़ीड भी न्यूट्रिशन भी सही से ले रहा है और उसकी ग्रोथ यानी वेट और हाइट अच्छे से बढ़ रहा है, तो ये आवाज़ें बिल्कुल नॉर्मल हैं। 80 टू 85% बच्चों में ये नॉर्मल ही होती हैं और इन्हें हम कंडक्टिंग साउंड्स कहते हैं। अब आपने परेशान कब होना है या आपने कब ट्रीटमेंट के बारे में सोचना है। अगर इन आवाज़ों के साथ आपके बच्चे को बुखार हो रहा हो, आपका बच्चा रो रहा हो बहुत ज़्यादा, या आपका बच्चा नीला हो रहा हो, या उसकी स्लीप इफ़ेक्ट हो रही हो, या उसकी डाइट इफ़ेक्ट हो रही हो, वो न्यूट्रिशन पूरी ना ले रहा हो, यानी वो फ़ीड ना ले रहा हो, वो दूध ना पी रहा हो और वो दूध को ज़्यादा फेंक रहा हो, मिल्क को ज़्यादा स्पिट कर रहा हो, या उसके गले से आवाज़ें आ रही हों जिसे हम रिलिंजोमेलेशिया कहते हैं, या वो रिफ्लक्स कर रहा हो, तब ये बातें परेशानी की हैं और इसके लिए डिफरेंट रेमेडीज़ होती हैं। अगर तो बच्चा इन आवाज़ों के साथ मिल्क भी ज़्यादा फेंक रहा है, रिफ्लक्स कर रहा है, तो उसे हम रिफ्लक्स डिज़ीज़ करते हैं। उसके ऊपर मैं डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ, वो भी आपको ऊपर उसका लिंक मिल जाएगा। और अगर आपके बच्चे के गले से आवाज़ आ रही है, यानी गले पे आवाज़ आ रही है और गले के इस एरिया में गड्ढे पड़ रहे हैं, तब भी उसे रिलेंजो-मलेशिया कहते हैं। वो भी एक कंडीशन होती है, उसके बारे में भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। 80 टू 85% बच्चे जो होते हैं वो उन्हें किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। उसमें डिफरेंट रेमेडीज़ होती हैं जो आप घर में कर सकते हैं। एक तो आपको बच्चे को दूध पिलाने के बाद 15 से 20 मिनट तक आप उसे बर्प कराएँ, उसे सीधा लेके रखें ताकि उसका मिल्क आगे चला जाए, वापस रिफ्लेक्स रिफ्लक्स करके साँस की नाली में मत आए। दूसरी बात ये कि अगर घर में कोई आपकी डस्ट है या घर में कोई आपकी कारपेट है, आप उसे बिल्कुल निकाल दें या आप उसकी नीटनेस का ख़्याल रखें कि ब बच्चा जो है वो डस्ट पार्टिकल्स इन्हेल ना करे। थर्ड चीज़ ये है कि आप एयर ह्यूमिडिफ़ायर यूज़ कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा ठंड है या बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है आपके रूम में, तो एयर ह्यूमिडिफ़ायर भी यूज़ कर सकते हैं बच्चे के लिए। घर में कोई भी पेट हो या फर वाली चीज़ हो, उसको बेबी से दूर रखें, या बर्ड्स भी अवॉइड करें, बच्चे को उसकी तरफ ना ले जाने दें, और बेहतर तो ये है आप घर में ऐसी चीज़ें रखें ही ना जहाँ पे छोटे बेबीज़ हों। इन रेमेडी से आपकी बेबी का जो साँस है वो क्लियर हो जाएगा और उसमें किसी तरह के भी डस्ट पार्टिकल्स नहीं जमा होंगे और साउंड्स कम हो जाएँगे। और इसके अलावा अगर आपके बेबी का नोज़ बंद होता है तो आप उसको भी सलाइन ड्रॉप्स डाल के, सलाइन के ड्रॉप्स आते हैं, उससे आप उसके नाक को क्लीन कर सकते हैं। और कुछ डिवाइसेस आती हैं जिससे बच्चे के नोज़ को क्लीन किया जा सकता है, क्योंकि वो खुद करने के काबिल नहीं होता। आप उसके एंड को बच्चे के नोज़ में डाल के उसको पंप करते हैं तो वो नोज़ क्लीन हो जाता है, उससे सक हो जाती हैं सारे पार्टिकल्स। इन रेमेडी से भी अगर आपका बेबी ठीक नहीं हो रहा, उसे फ़ीवर रह रहा है और उसकी वॉइसेस बढ़ती जा रही हैं और उसकी चेस्ट से कंडक्टिंग साउंड्स नहीं, उसके चेस्ट से व्हिstलिंग सीटी की आवाज़ें आ रही हैं, तो ये कंसर्निंग है। इसके लिए इसका मतलब है उसे या तो कोई अस्थमा है, या कोई एलर्जी है, या उसको ब्रोंकोनिमोनिया हो रहा है फ़ीवर के साथ। मोस्टली बच्चों में वायरल होता है, लेकिन आपने डॉक्टर को दिखा देना है। फ़ीवर के लिए आप सिंपल बुखार की दवाई तो दे सकते हैं, लेकिन आप एक दफ़ा इवैल्यूएट ज़रूर करा लें कि कहीं बच्चे को कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा, क्योंकि फ़ीवर जो है वो कंसर्निंग सिम्पटम होता है विद वॉइसेस। क्योंकि 15 से 20% ये बीमारी होती है और 80 टू 85% ये आवाज़ें नॉर्मल कंडक्टिंग साउंड्स होती हैं। अगर इस वीडियो ने आपको हेल्प किया हो तो इसको प्लीज़ दूसरों से शेयर करें, और आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो डू कमेंट देम डाउन।